अल्लाह के करम से आज हम SEO ब्लू फायर के 90 दिन का आगाज़ कर रहे हैं। मैं नुमान अहमद आपसे मुखातिब हूँ और आज हम जिन चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे वो है वेबमास्टर टूल, साइट मैप, robots.txt और गूगल एनालिटिक्स। तो अगला लेक्चर हमारा वेबमास्टर टूल के बारे में होगा। आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। वेबमास्टर टूल क्या चीज़ है और क्यों इस्तेमाल की जाती है? जब आप अपनी साइट को मुकम्मल कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि वो गूगल सर्च का हिस्सा बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वेबमास्टर टूल का इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी साइट जल्द अज जल्द इंडेक्स हो जाती है और उसमें ऑन पेज के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो गहराई के साथ हमको पता चल जाते हैं। दूसरी बात, वेबमास्टर टूल से हमको ये पता चलता रहता है कि हमारी साइट किस मुकाम पे खड़ी है, उसमें कौन कौन से कीवर्ड से लोग आ रहे हैं और कौन सा कीवर्ड हमारा किस पेज पे कितनी दफ़ा व्यू किया गया है। उसके अलावा उसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बॉट्स हमारी साइट पे कितनी दफ़ा आ रहा है, हमारा पेज कितनी दफ़ा लोड हुआ, कितनी देर में लोड हुआ और उसने कितने बाइट्स या जगह घेरी। वेबमास्टर टूल के लिए आपके पास सबसे पहले एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट मौजूद है तो अपने एग्जिस्टिंग जीमेल अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, मगर मेरा मशवरा आपको ये है कि जिस नाम की वेबसाइट है आप उसके लिए एक अलग जीमेल अकाउंट बना लें। यहाँ पे मैं आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसे यूज़र्स भी हों जिनको जीमेल पे अकाउंट बनाने में मुश्किल पेश आती हो। जीमेल का अकाउंट नहायत ही आसानी से बनाया जा सकता है और आप अभी देखेंगे कि इसको किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले आप gmail.com पे जाएंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने नमूदार हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से अकाउंट मौजूद है तो यहाँ पे आप यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपसे ये नाम पूछ रहा है कि आपका पहला नाम और दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SEO आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कोर्स का नाम है वही लिख दिया। अगली चीज़ ये पूछ रहा है कि आप अपना जीमेल अकाउंट किस नाम से बनाना चाहते हैं, यही मैं दे देता हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने की है कि अगर मैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है SEO ब्लू फायर, अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँ तो बैक एंड पे गूगल इसको SEO ब्लू फायर ही कंसिडर करेगा, डॉट को वो कंसिडर नहीं करता, मगर सिर्फ आपके ईमेल में शो करने के लिए आप डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं किसी को अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ seo.bluefire@gmail.com या seobluefire@gmail.com, एक ही बात है, तमाम मेल्स एक ही इनबॉक्स में आएंगी। इसमें मैं जितने भी डॉट्स लगा दूं बात एक ही है। तो ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे अकाउंट बना रहे हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी अपना ईमेल अकाउंट यूज़ कर चुके हैं जीमेल में, तो आप दोबारा अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो डॉट लगा के आप वहाँ पे नया अकाउंट बना सकते हैं। इसलिए कि तमाम साइट्स जो ईमेल बेस्ड काम कर रही हैं वो उनमें ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि वो डॉट हटा के इस बात को चेक करें कि ये ईमेल ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं। तो यहाँ पे हम बगैर डॉट के एक ईमेल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये अकाउंट मौजूद है कि नहीं। SEO ब्लू फायर इज़ अवेलेबल, तो इस नाम से हम ये अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ हम पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड के मुतालिक मैं आपको एक बात कहूँ कि पासवर्ड जितना लंबा हो
उतना अच्छा होता है। और अनसीक्वेंस पासवर्ड कभी ना रखें, यानी कि किसी चीज़ का नाम या दो चीज़ों का नाम मिला के या कोई नंबर लगा के, या आपको उर्दू के अलावा और इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो आप उस ज़बान में भी वो पासवर्ड रख सकते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर आप किसी के सामने पासवर्ड टाइप कर भी रहे हैं, तो अगर उर्दू में आपने कोई पासवर्ड बनाया हुआ है या इंग्लिश में बनाया हुआ है, तो कोई भी देखने वाला आपकी उंगली की हरकत और सकनात से उसका अंदाज़ा लगा सकता है कि इन्होंने क्या टाइप किया। अगर आपने डिफरेंट लैंग्वेज में वो पासवर्ड टाइप किया है तो उसके लिए पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके अलावा नंबर का भी इस्तेमाल करें। अक्सर लोग नंबर आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मेरा मशवरा है कि नंबर आप बीच में कहीं इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन सीक्रेट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। इसमें कुछ दिए गए क्वेश्चन है, या तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन बना लें, चाहे तो आप रोमन उर्दू में बना लें। आप जितने भी जीमेल या कोई भी ईमेल अकाउंट बनाया करें तो उसमें क्वेश्चन एक ही जैसा रखा करें कि अगर भूलने की सूरत में आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पे एक रोमन उर्दू में बना लेता हूँ कि मुझे याद रहे। अपनी कोई दूसरी ईमेल यहाँ आप दे सकते हैं कि अगर पासवर्ड भूलने की सूरत में या किसी भी वजह से अगर आपको इन्फॉर्म करना पड़े तो आपके सेकेंडरी ईमेल पे दिया जा सके। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी ईमेल, चाहे वो हॉटमेल पे हो या कोई भी ईमेल एड्रेस है आपका, वो यहाँ आप दे सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन पाकिस्तान है और ये कैप्चा हम डाल देते हैं BEGLINGS। ये कैप्चा क्यों होता है? ये स्पैमिंग को रोकने के लिए होता है कि अगर एक ही साहब बार बार अपना ईमेल एड्रेस बना रहे हो तो उसको रोकने के लिए, या कोई बॉट या किसी बॉट के ज़रिए, किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑटो जनरेट कर रहा हो, तो ये उसको रोकने के लिए ये कैप्चा बनाया जाता है। क्योंकि बॉट्स या सॉफ्टवेयर इसको हल नहीं कर पाता, तो इसको रोकने के लिए ये कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। ये रिकवरी मेल रह गई है, इसको हम डाल लेते हैं। क्रिएट माय अकाउंट, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम वेट करते हैं कि ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो जाए। ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमारे सामने ये एक डमी टेम्पलेट मौजूद है जिसको मैंने एक सब डोमेन पे आपको समझाने के लिए क्रिएट किया है, seobluefire.aceoplus.com। इस पे मैंने ये डमी टेम्पलेट डाला है, आपको समझाने के लिए अपलोड किया है। अब हम इसको वेब मास्टर टूल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऐड अ साइट, अब हम यहाँ डोमेन का नाम दे देंगे seobluefire.aceoplus.com। कंटिन्यू। अब हमारे सामने एक नया ऑप्शन आया है। इसमें आप हमको 4 ऑप्शन दे रहा है ये कि आप एक HTML फाइल जो है अपने सर्वर पे अपलोड कर दें, या मेटा टैग अपने होम पेज पे ऐड कर दें, या एनालिटिक अकाउंट से इसको कनेक्ट करें, या DNS रिकॉर्ड दे दें। तो आपके लिए 2 चीज़ें आसान है। ये 2 पहले ऑप्शन जो हैं ये ज़्यादा आसान है। इसमें यह है कि ये फ़ाइल ये हमको दे रहा है, इसको हम डाउनलोड करें और जहाँ हमने अपना पेज अपलोड किया है इस फाइल को वहाँ अपलोड कर दें। पहले हम ये करके देख लेते हैं। क्लिक किया हमने, ये पूछ रहा है आपने कहाँ सेव करनी है, सेव फाइल।
अब ये फाइल हमारे पास सेव हो गई है, इसको अब हम अपलोड करेंगे। आपको अपने सर्वर पे फाइल अपलोड करने के लिए क्यूट एफटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे सामने वो तमाम फाइलें पड़ी हुई हैं जो मैंने अपलोड की हैं, टेम्पलेट है ये। यहाँ पे मैं उस फाइल को अपलोड कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे पड़ी है, ये फाइल है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया और ये अभी कॉपी हो जाएगी। ये फाइल यहाँ आ गई है। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगा, तो ये वेरीफाई कर लेगा कि ये वेबमास्टर टूल बनाने वाला वही शख्स है जिसने इसका लिंक दिया है, यानी कि वो फाइल उसको वहाँ मिलेगी उस डोमेन पे, तो गूगल वेरीफाई कर लेगा कि इसको ऑपरेट करने वाला सही शख्स है। दूसरा तरीका था कि मेटा टैग में आ जाऊं, और मेटा टैग के लिए इसने ये एक मेटा कमांड मुझे दी है, इसको मैं कॉपी करूंगा, दोबारा क्यूट एफटीपी पे आऊँगा, यहाँ मेरी इंडेक्स फाइल है, इसको मैं एडिट कर लूँगा, जो मैंने ऑलरेडी खोली हुई है। एडिट करने पे इस फॉर्म में आ जाएगी। इसमें भी टाइटल वगैरह कुछ नहीं दिए गए हैं, इसलिए कि ये टेम्पलेट फाइल है। यहाँ पे मैं मेटा कमांड्स के ऊपर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको सेव कर लूँगा। ये दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आप फाइल को अपलोड कर दें, जो ये फाइल आपको प्रोवाइड करेगा, और दूसरा तरीका ये है कि इस मेटा टैग को आप अपने इंडेक्स पेज पे ऐड कर दें। अब मैं वेरीफाई करता हूँ, तो ये वेरीफाई हो गया। नहीं कि इससे भी ये पता चल गया कि जिस शख्स के पास इस डोमेन का कंट्रोल है उसी ने ये वेब मास्टर टूल बनाया है। मेरे सामने डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो हमको यूज़ करना है वो है सबमिट अ साइट मैप। आपको अपनी साइट का साइट मैप ऐड करना होगा। उसके लिए आप साइट मैप कैसे बनाएंगे, ये साइट मौजूद है जिसका नाम है sitemapdoc.com। ये आप देख सकते हैं, sitemapdoc.com। यहाँ आके आपको अपना डोमेन का नाम लिखना है। और क्रिएट ए साइट मैप। ये देखें हमारे सामने एक साइड मैप बन गया। इसमें एरर्स दिए हैं कि इसमें पेज टाइटल मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हमने टेम्पलेट डाला था और इस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ समझाने के लिए आपको कि वेब मास्टर टूल कैसे बनाया जाता है, ये एक टेम्पलेट पे हम काम कर रहे हैं। इसमें XML साइड मैप मौजूद है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये साइड मैप मेरे पास आ गया है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, Ctrl+A और Ctrl+C, और एक नोटपैड फाइल बना लूँगा। मैं नोटपैड पे मैं इसको ओपन करूँगा और जस्ट यहाँ पेस्ट कर दूँगा। फाइल का नाम मैं रखूँगा, सेव करूँगा। इसको सेव करने पे जो भी नाम मुझे देना है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और फाइल का नाम दे देता हूँ sitemap.xml। सेव। इसका एक्सटेंशन XML होना ज़रूरी है। XML क्या चीज़ होती है? ये एक एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज है और ये कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती है। इसमें सिर्फ रूल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, और उस रूल्स पे फिर कोई पर्टिकुलर फाइल जिससे वो लिंक होती है वो काम करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें एक ये चीज़ बताई कि इसकी लोकेशन क्या है, किस तारीख को मॉडिफाई हुई है। फ्रीक्वेंसी यानी कि हम बोर्ड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं
कि उसने इस पेज पे डेली आना है और प्रायोरिटी जो है उसकी 0.5 है। इसी तरह हर जितने भी पेज हैं मेरे उसमें, उन सब पे ये हमने कमांड डिफाइन की हुई है। हर पेज का अलग, जैसे लिंक्स, पेज 1, प्राइवेसी, जो भी पेज हैं इसमें ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए हैं। इसको मैं सेव कर चुका हूँ और अब मैं अपलोड करूँगा इसको क्यूट FTP से। इसको मैंने ये साइड मैप, इसको भी उठा के मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ पे और ड्रॉप कर दिया। ये साइड मैप आ गया है। अब मैं दोबारा वेब मास्टर टूल में जाऊंगा और यहाँ पे सबमिट है साइड मैप, और जो फाइल का नाम था मेरा वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सबमिट। सबमिट हो गया। स्टेटस वेट पे है। अगर यहाँ पे साइन का मार्क आ जाए तो उसका मतलब है इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस पर वर्क करेगा। थोड़ी देर में आप इसको F5 दबाइए या रिफ्रेश कीजिए तो इसने क्या होगा, देखें यहाँ पे इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 4 इसको पेजेस मिले हैं जिसमें से अभी एक भी इंडेक्स नहीं हुआ है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है कि हमने यहाँ पे साइड मैप को दाखिल कर दिया है। उसके बाद अभी डेटा कोई मौजूद नहीं है इसमें, तो इसमें अभी हमको कोई भी डेटा नज़र नहीं आएगा। अगली चीज़ जो इसमें अहम होती है वो होती है robots.txt। ये फाइल हमने बनानी होती है और बनाने के बाद इसको उसी तरह जैसे हमने साइड मैप कॉपी किया है बिल्कुल उसी तरह हमने robot.txt को भी वहाँ पे सेव करना होता है। तो एक robot.txt हमने बनाई है, उसी पे काम कर लेते हैं हम। robot.txt के अंदर नॉर्मली इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, मगर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ इजाफी चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहली चीज़ यूज़र एजेंट। इसका मतलब ये है कि आप किन किन बॉट्स को अपने पेज में आने की इजाज़त दे रहे हैं। यहाँ स्टार साइन या एस्टेरिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें हर किस्म के बॉट को आने की इजाज़त है। अगर मैं किसी इसमें ख़ास बॉट का नाम लिख दूं तो सिर्फ वही बॉट आ सकता है, बाकी बॉट बंद हो जाएंगे। इस पे एक फोल्डर हमारे पास मौजूद है जिसका नाम फीड है। इसका मतलब ये है कि हम उस पे गूगल को या सर्च इंजन को या उसके बॉट को जाने से मना कर रहे हैं कि वहाँ आप नहीं जा सकते, उसको आप सेव नहीं कर सकते। डिसअलाउ की जगह मैं नो इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। डिसअलाउ एक आसानी से याद रह जाने वाला लफ्ज़ है, तो आप उसी को इस्तेमाल करें। यानी कि हमने अलाउ नहीं किया कि वो फीड के फोल्डर में जाए। इस तरह हमने जिन जिन फोल्डर्स में उसको मना करना है उस पर हम उसका नाम लिख देंगे स्लैश लगा के। अगर हम चाहते हैं कि कैटेगरी के अंदर तमाम फोल्डर्स और तमाम फाइल्स पे पाबंदी जाने पे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। या मैं यहाँ पे कोई एक फाइल का नाम लिख दूँ, ये फोल्डर हो गया, और इसको अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ तो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी के अंदर जो ABC फोल्डर है सिर्फ उस पर नहीं जाना, बाकी भी जा सकते हैं। यानी कि कैटेगरी के अंदर तो वो जाएगा, बाकी चीज़ों को तो वो इंडेक्स कर सकता है, रीड कर सकता है, मगर उसमें जो ABC का फोल्डर है उसमें ना जाए। अगली लाइन का मतलब ये है कि ट्रैक बैक फोल्डर कहीं भी पड़ा हुआ हो सकता है कि हमारे पेज में या हमारे जो हमारे होस्ट सर्वर पे जो फोल्डर्स हैं उस पे ट्रैक बैक मैंने 2-3 जगहों पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ मैंने बताया कि शुरू में फोल्डर कोई भी हो और उसके अंदर ट्रैक बैक हो तो उन पे ना जाए, यानी कि उन ट्रैक बैक पे ना जाए। इसी तरह फीड को भी हमने मना किया कि सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया था, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसी तरह ये रिपीट हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि
जितने भी फाइल नेम का साइज हो और उसके आगे या पीछे कुछ भी लगा हुआ हो उस पर भी ना जाए, यानी कि तमाम पे हमने बंद कर दिया है। इसको सिंपल अगर मैं यूं भी लिख दूं तो एक ही बात है। यहां हम कह रहे हैं कि गूगल बॉट इमेज, यानी कि इमेज का जो बॉट है जो पिक्चर्स को रीड करने आता है उसको हमने अलाउ किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दूं तो ये हो गया डिसअलाउ, यानी कि मेरे पेज से कोई भी पिक्चर इंडेक्स नहीं होगी। इस तरह मैं एडसेंस के बोर्ड को रोकना चाह रहा हूँ तो इस तरह रोक सकता हूँ। यहाँ मैंने पहले क्या कहा था कि तमाम आ सकते हैं और उनमें ये दोनों नहीं आ सकते, बाकी तमाम आ सकते हैं। इसी तरह डिक का जो बोर्ड है वो नहीं आ सकता। आखिर में साइट मैप, और जहां आपने अपना साइट मैप दाखिल किया है उसका पूरा पाथ। यहाँ पे किसी और डोमेन का नाम लिखा है, यहाँ पे हम अपना ही इसका मतलब ये हुआ कि हमने एससी ब्लू फायर के अंदर जो साइट मैप दाखिल किया है उसका पाथ ये है कि उसको आसानी हो उसको जाके रीड करने में। यहाँ एक बात याद रखने की है कि आपने जो robot.txt फाइल बनाई है उसमें पहला लफ्ज़ जो है आप कैपिटल ही इस्तेमाल करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्मॉल रखें या कैपिटल रखें, मगर इस पर ये खूबसूरती लाने के लिए कि रीडेबल अच्छी तरह रीडेबल हो सके तो आप इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल इस्तेमाल करें। यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं, जनरेट robot.txt, और यहाँ पे आप सिंपल 2 लाइन भी लिख सकते हैं। robot.txt में ये 2 लाइनें काफ़ी होती हैं, मगर आप चाहते हैं कि फ़लाँ चीज़ रोकनी है मुझे, फ़लाँ जगह पे बोर्ड ना जाए, तो आपको जैसे मैंने अभी बताया उस तरह कर सकते हैं। robot.txt को मैं टेस्ट कैसे करूँगा, ये इसने पूरा पाथ मुझे दिया है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने robot.txt ओपन हो गई है। बाकी चीज़ें अभी काम नहीं करेंगी इसलिए कि हमने अभी साइट में अभी दाखिल किया है, मगर मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि सेटिंग के अंदर आप किसी ख़ास मार्केट को टारगेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस कंट्री का नाम दे दें जहाँ आपने ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये ओवरऑल कहीं ख़ास फोकस नहीं है, कहीं भी ये काम कर सकता है। उसके अलावा योर साइट ऑन वेब पेज, सर्च क्वेरीज, लिंक्स टू योर पेज, यानी कि बैकलिंक वगैरह बताएगा, कीवर्ड बताएगा, इंटरनल लिंक्स बताएगा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस या सब्सक्राइबर स्टेटस बताएगा। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पता चलती रहेंगी। उसके अलावा डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे भी क्रॉल एरर्स, यानी कि जब बॉट आएगा उसको कुछ एरर्स मिलेंगे तो वहाँ आपको दिखाएगा। कीवर्ड यहाँ दिखाएगा, साइट मैप पे हम काम कर चुके हैं, क्वेरीज यहाँ पे बताएगा, और बैकलिंक्स जो होंगे आपके वो आपको यहाँ बताएगा। तो ये बड़ा हेल्पफुल टूल है, इसको लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप गूगल पे एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के मूड में हैं तो आपको ये वेब मास्टर टूल लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके साथ 2 चीज़ें लाजमी हैं, एक आपका robot.txt और साइट मैप, ये दोनों आपको करने पड़ेंगे। ये करके पहले आपको अपलोड करने पड़ेंगे, फिर वेब मास्टर टूल काम करेगा। अगला लेक्चर हमारा गूगल एनालिटिक पे है। गूगल एनालिटिक क्या है वहाँ आपको तफसील से बताया जाएगा। गूगल एनालिटिक का मकसद इस बात को जानना कि आपकी साइट जब अपलोड हो चुकी है और इंडेक्स भी हो चुकी है और उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा आ रहा है तो कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए आ रहा है,
किस कंट्री और किस रीजन और किस कॉन्टिनेंट से आ रहा है, कौन सी जगह पे मेरे पेज के क्लिक कर रहा है और कितनी देर वो मेरी साइट पे मौजूद रहता है। ये सब बातें जानने के लिए हमको गूगल एनालिटिक का सहारा लेना पड़ता है। गूगल एनालिटिक को अपनी साइट से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इस साइट पे www.google.com/analytics ये लिख के आप एंटर करें तो ये साइट लोड हो जाएगी। यहाँ पे एक्सेस एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा आपको। यूज़र नेम हम बना चुके थे जीमेल पे, यहाँ सिर्फ हम पासवर्ड डालेंगे। ये अकाउंट बिल्कुल हमारा नया है, तो इसने शुरू में हमसे पूछा है कि आप कोई साइट ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ हम नई साइट के लिए साइन अप करेंगे। यहाँ हम पूरा URL या डोमेन पूरा जो भी है हमारा वो लिखेंगे, SEOBluefire.seoappiness.com ये डोमेन हमने अपना लिख दिया है। अकाउंट नेम जो भी आप देना चाहते हैं उसको, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसमें डोमेन का नाम ही लिखें, कोई भी नाम लिख सकते हैं, मगर डिफ़ॉल्ट पे जो हमने यहाँ डोमेन लिखा है वही इसने यहाँ लिख दिया है। टाइम जोन क्या है हमारा, पाकिस्तान। कंटिन्यू। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम वही लिख देते हम यहाँ पे, SEO, और दूसरे में ब्लूफायर। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। टेरिटरी जो है हमारी पाकिस्तान। कंटिन्यू, यस आई एग्री, और क्रिएट न्यू अकाउंट। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ हमारे सामने आती है वो ये कोड है। ये एक स्क्रिप्ट है, इसको आपने कॉपी करना है और क्यूट FTP पे जहाँ हमारे पेज पड़े हुए हैं, हर पेज के हेडर में या फूटर में कहीं भी आप प्लेस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हेड के बाद बॉडी का एरिया होता है, इसके फ़ौरन बाद आप यहाँ भी दे सकते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर दें, या अगर यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं तो आखिर में बॉडी ख़त्म होने से पहले यहाँ आप दे दें, जहाँ आपको सूट कर रहा है वहाँ आप दे दें इसको। और ये कोड आपको हर पेज पे लगाना पड़ेगा। ये आपका UA नंबर है जो इसने असाइन किया आपको, ये आप कहीं नोट कर लें, लिख लें इसको कि आपके इस पेज के लिए एक्सेस नंबर जो है वो उसने ये अलाउड किया है। तो इससे होता ये है कि जब भी आपके पेज को पढ़ा जाएगा तो साथ में ये कोड भी जनरेट होगा, और ये कोड जनरेट होके गूगल के सर्वर को रिकॉर्ड भेजेगा इस साइट को कहाँ से खोला गया और कितनी देर ये साइट पे मौजूद है। इस तरह का तमाम डेटा सारा जो है ये गूगल को भेजता रहता है, और गूगल आपको एक ग्राफिकल फॉर्म में एनालिटिक के तौर पे दिखाता है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह मुझे हर HTML या PHP पे बनाएं तो PHP पेज पे मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर पेज पे लोड होने पे उस पेज का URL तमाम इन्फॉर्मेशन वो गूगल सर्वर को भेजता है। तो आपको हर पेज पे ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कोड भी आप कहीं राइट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी मिस हो जाए आपसे, ये दोबारा पेज अपलोड कर दिया तो दोबारा एडिट करने की सूरत में ये कोड आपके पास मौजूद है। इसके अलावा अगर आपने सेव नहीं किया तो दोबारा अपने इसी अकाउंट में आके आप ये ट्रैकिंग कोड दोबारा से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड फिनिश, और ये मेन विंडो हमारी गूगल एनालिटिक के सामने आ गई। इसमें एक ऑप्शन और है कि आप चाहते हैं कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे फला बॉस या मेरे फला कुलीग या मेरा फला दोस्त वो भी मेरी इस साइट का एनालिटिक देख सके। तो यूज़र मैनेजर में जाके आपको सिर्फ ऐड यूज़र करना है, और जिसको अलाउ करना है उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ देंगे।
व्यू रिपोर्ट्स ओनली करना है या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स उसको भी देना है, तो आप व्यू रिपोर्ट कर दें। ये डोमेन है, इसको ऐड करा दें सिलेक्टेड वेबसाइट पे और सेव एंड चेंजेस कर दें। तो इस ईमेल पे, जिसका ये ईमेल है, वो सिर्फ एनालिटिक व्यू कर सकता है, इसमें कोई तब्दीली या एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ना होने की सूरत में वो इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। तो अभी हम किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पीले रंग का एक ट्रायंगल आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास अभी कोई स्टेटस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इस साइट के हवाले से। विजिट ज़ीरो हुए हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। हम इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी रिकॉर्ड है उसको एडिट दोबारा से कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में आपको गूगल एनालिटिक के बारे में तफसील से बताया जाएगा कि उसको किस किस तरीके से उसके तमाम सीक्रेट्स बताए जाएंगे। अभी आपको मैं सिर्फ बुनियादी बातें बता रहा हूँ कि आप एनालिटिक को इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड एडिट कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट, अब एक स्क्रीन सामने आई है और इसमें डेटा सारा खाली पड़ा हुआ है और कहीं भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट मैंने अभी बनाया है और इस वजह से कोई ट्रैफिक इसमें शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको कोई दूसरी साइट दिखाता हूँ जिसमें ट्रैफिक मौजूद है, कि आपको अंदाज़ा हो सके कि गूगल एनालिटिक में हम और क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक साइट का एनालिटिक मेरे सामने मौजूद है और ये साइट है और इसमें हम देख रहे हैं कि पर डे के हिसाब से कितने विजिटर्स मौजूद हैं। विजिट्स या विजिटर और पेज व्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। विजिटर वो कहलाता है कि जैसे मैं किसी साइट पे जाता हूँ और मैं 10 पेज को व्यूज़ करता हूँ, उस साइट के 10 पेज को मैंने व्यू किया, तो मैं एक विजिटर हूँ और 10 पेज को मैंने देखा है, तो मैंने 10 पेज व्यूज़ किए। तो ये जो आपके सामने डेटा नज़र आ रहा है, ये 3924 विजिटर्स हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोग हैं जो इस साइट पे आए हैं। अब एक चीज़ मुझे पता चल गई कि इतने विजिटर्स इस दिन आए हैं, फ्राइडे जनवरी 14, 2011। मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि उसने मेरे पेज पे आने के बाद क्या किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि टोटल महीने में, यानी कि जिस डेट के रेंज में मैं ये देख रहा हूँ, ये 1,11,766 लोग इस साइट पे आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है। 6 लाख पेज व्यूज़ हुए हैं। तो ये एवरेज पे पर पेज विज़िट जो है, यानी कि एक विजिटर ने 5 पेज यानी कि 5.5 पेज उसने विज़िट किए हैं एवरेज के हिसाब से। बाउंस रेट 32.27। बाउंस रेट क्या चीज़ होती है? बाउंस रेट का मतलब कि एक विज़िटर आपकी साइट पे आया है और आने के बाद कितनी देर वो रुका, यानी कि आपकी साइट से वो वापसी कब हुई उसकी। अगर यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बाउंस रेट बेकार है, बिल्कुल आपकी साइट में क्वालिटी नहीं है, आपकी साइट में या तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, या आपकी साइट इस क्वालिटी की नहीं है कि उसमें रुक के कुछ देखा जाए, या उस विज़िटर को वो चीज़ नहीं मिल सकी जिसके लिए वो आपकी साइट पे आया था। जितना बाउंस रेट कम होता जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी साइट में जो मवाद पड़ा हुआ है वो उसमें यूज़र का इंटरेस्ट मौजूद है। इसके नीचे हम देख रहे हैं कि एवरेज टाइम साइट, यानी कि एक विजिटर ने एवरेज, यानी कि अगर डिवाइड कर दी जाए 1,11,000 लोगों में, तो 6 मिनट एक विजिटर इस साइट पे रुका है और 80% नए विजिट्स इसमें हुए हैं, यानी कि 20% लोग वही थे जो पहले भी आपकी साइट पे आ चुके थे और 80% ऐसे लोग थे
जो पहली दफ़ा आपकी साइट पे आए। अब अगर थोड़ा सा मैं इस बात को कंसिडर करूं कि नए विज़िटर मेरे लिए अच्छे हैं या यहाँ पुराने विज़िटर ज़्यादा हों तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। अगर नए विज़िटर्स आपके पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइट की विजिबिलिटी तो बहुत अच्छी है और सर्च इंजन में एक अच्छी रैंकिंग रखती है, मगर उसमें जो मवाद है उस विज़िटर को एक दफ़ा लेने के बाद दोबारा आने के लिए शायद उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती, या वो भूल जाता आपकी साइट को, या फिर उसको पसंद नहीं आई। आया तो ज़रूर, उसने कुछ चीज़ें इस्तेमाल भी की, मगर नेक्स्ट टाइम उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी या वो उसको पसंद नहीं आई। अगर आपके न्यू विज़िट्स कम हैं तो इसका मतलब ये है कि पुराने विज़िटर आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं और आपकी साइट में कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो उनको बार बार ज़रूरत महसूस हो रही है आने की। इसका मतलब ये है कि आपकी साइट पॉपुलर भी है और उसमें जो चीज़ मौजूद है वो इन्फॉर्मेटिव भी है और यूज़र की काम की भी है। यहाँ हम देख रहे हैं एक और विंडो है, इसमें एक मैप बना हुआ है। इस मैप का मतलब ये है कि विज़िटर आपके पास कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसमें व्यू रिपोर्ट पे क्लिक कर दूं तो ये देखें, ये इंडिया से, पाकिस्तान से, हर कंट्री के बारे में ये लिखा हुआ है इसने कि कौन सी कंट्री से कौन लोग आए हैं। अगर मैं किसी एक कंट्री पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे पाकिस्तान पे कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे हर शहर के बारे में बता रहा है। कराची से इतने हैं, लाहौर से इतने हैं, रावलपिंडी, एबटाबाद, सक्खर और कोयटा, यानी कि पाकिस्तान में इन शहरों के लोग जो हैं इस साइट पे आते हैं। यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं। 114 ऐसे शहर हैं जिसकी एंट्री या जो गूगल की लिस्ट पे मौजूद नहीं है। उसके अलावा ट्रैफिक सोर्स ओवरव्यू, इस पे सर्च इंजन से 62,000 लोग, यानी कि 61.9, इसका मतलब है कि 62% लोग जो हैं सर्च इंजन से हैं। डायरेक्ट ट्रैफिक 21% है, यानी कि 21% लोग वो हैं जो इस साइट को याद रखते हैं और डायरेक्ट टाइप करके इस साइट पे मौजूद होते हैं। और 16% ऐसे लोग हैं जो किसी रेफरिंग साइट से हैं, यानी कि मेरे बैकलिंक्स हैं, कुछ मेरे लिंक दूसरी साइट्स में मौजूद हैं और वहाँ से लोग क्लिक करके सोशल मीडिया साइट्स हैं या आर्टिकल साइट्स हैं या कोई ऐसी रिलेटिव साइट है, वहाँ से क्लिक करके वो इस साइट पे आ रहे हैं। कंटेंट ओवरव्यू, किस पेज पे आ रहे हैं वो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। और अगर मैं व्यू रिपोर्ट करूँ तो ये मुझे मज़ीद डिटेल देगा, जिसमें ये बताएगा कि गूगल से इतने लोग हैं, डायरेक्ट इतने लोग हैं, codezap.com उससे इतने हैं, मोबाइल्स टोटल से इतने हैं और google.co.in से इतने हैं। और ये वो कीवर्ड्स हैं जिस कीवर्ड पे ट्रैफिक मेरे साइट पे आ रहा है। व्यू फुल रिपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ ये बता रहा है कि 385 रिजल्ट हैं जिसमें से 10 दिखाए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 500 टोटल कर देता हूँ। अब ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से यूज़र इस साइट पे आ रहा है। याहू से इतने आए हैं, बिंग से इतने आए हैं, सर्च नाम का भी एक सर्च इंजन है उससे इतने आए, वगैरह वगैरह, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी मौजूद हैं। गूगल एनालिटिक की मुकम्मल तफसीलात और मुकम्मल नॉलेज जो है वो मैं आपको एडवांस कोर्स में या इसके लिए एक अलग से कोर्स डिज़ाइन करूँगा, जिसमें आपको डिटेल में और तफसील के साथ इसके सीक्रेट्स और सब तमाम चीज़ें बताऊँगा।
अभी आपको बुनियादी कोर्स के हिसाब से जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ज़रूरी थी, वो आपको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं। अपनी साइट पे इंस्टॉल करें, देखें, जैसे जैसे आप इस पे वर्क करेंगे आप काफ़ी चीज़ें खुद जानना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के दिन को अच्छी तरह से समझा होगा और जो चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं उसको आसानी से समझ लिया होगा। अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो आज के दिन को, या कोई भी दिन आपकी समझ में नहीं आया अभी तक, तो आप उसको दोबारा से देखें, फिर समझ में नहीं आया फिर देखें, फिर देखें। जितनी दफ़ा आप देखेंगे पिछली दफ़ा से और पुख्ता होता जाएगा। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल भी करें। सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, या सिर्फ देखने से आप एसईओ नहीं सीख जाएंगे। जब तक आप प्रैक्टिकल साथ साथ नहीं करेंगे जो भी आपको बताया जा रहा है, उस वक्त तक आप कोई ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे।